हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। अगर आप हमारे पॉडकास्ट पे नए हैं तो जाके पहले पिछली वीडियो देखिए, बिकॉज उसमें हमने बताया था कि ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो इंडस्ट्री क्या है, थोड़ा सा हमने उसके बारे में जाना था। और आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म, कौन सा ऐसा एक प्रोजेक्ट हम चूज़ करें जहाँ पे लैक ऑफ लॉस ख़त्म हो, बिल्कुल हो ही नहीं। आप विदाउट एनी हैसल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, विदाउट अपने कोई परेशानी के आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें और ज़ीरो लॉस के ऊपर। तो वही बताने के लिए आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं मिस्टर महफूज सिद्दीकी। जी महफूज भाई, कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप बताएं कैसे हैं? ठीक है, ये ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आपको ठाक। अपनी कमिटमेंट याद है? हाँ जी बिल्कुल, मुझे याद है और मैं लेकर भी आया हूँ। अरे ये तो हमारे लिए मतलब कि एक बड़ी बात हो गई है हमारे लिए कि यार हमारी कम्युनिटी के लिए आप ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए, मतलब कि विदाउट एनी हैसल फ्री हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर बिल्कुल सकते हैं। विदाउट एनी रिस्क अच्छा आप उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अच्छा, और अपने एक समझ लें, अगर आप गेम खेल रहे हो तो एक सेफ साइड आप गेम खेल रहे हैं। वो एक बिल्कुल मतलब सही हो। आपके पास जो अमाउंट है, जैसे हमने पिछले एक पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि यार अगर हमने पैसे बैंक में रखे हुए हैं तो उससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो। तो मैंने यही कहा था कि देखिए, अगर हम ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं ना, तो आपके जो व्यूवर्स हैं, मुझे नहीं पता व्हाटएवर कैसे व्यूवर्स हैं आपके, उनके पास एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग के नहीं है, हम्म, लेकिन अगर हम ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगना और उसमें रिस्क है। इसका ठीक है, बिल्कुल उसमें कोई कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, उसमें रिस्क है। कहीं हम ना भी कहीं अगर कर चांस रहे लग होते जाता है, हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, 19-20 हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं भी कर रहा हूँ तो मैं भी रिस्क पे जाता हूँ और मैं भी लॉस उठाता हूँ। बिल्कुल ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि चले हम कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, देख लेते हैं आपके लिए, एक टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, एक मार्केट रिसर्च कर लेते हैं सही है। कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है तो ये तो बिल्कुल। आपकी बड़ी मेहरबानी, मतलब कि आपने हमारे लिए हमारी ऑनर करके एक रिसर्च करने के बाद, ये सब इतना सारा करने के बाद आप हमारे लिए प्रोजेक्ट ढूंढ के लेके आए। बिल्कुल, वो नहीं, सिर्फ आपके लिए नहीं, मैंने खुद इन्वेस्टमेंट कर दिया उसमें अच्छा अच्छा, ये क्योंकि ऑफ कोर्स इसे कहते हैं बिजनेसमैन। बिल्कुल। बिजनेस माइंड। अब कोई प्रोजेक्ट है भाई, आप मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है, मैंने देखा है तो अच्छी अच्छी रेवेन्यू से जनरेट होनी है, मुझे पता है कि उसमें कोई रिस्क नहीं है, तो ऑफ कोर्स मैं भी इन्वेस्टमेंट करूंगा भाई आपके व्यूअर्स करें, आप खुद नथिंग करें। कॉस्ट फ्री। ऑफ कोर्स ये एक प्रोजेक्ट था, मैंने देखे इनके यूटिलिटीज़ देखे, इनके जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो मैंने किए हैं, और इनके प्रोजेक्ट्स देखे तो मुझे काफ़ी इंस्पायर किया इनके प्रोजेक्ट्स ने, कि ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं इनके कि जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जो रियल प्रॉब्लम होते हैं कोई और कंपनी या किसी और प्लेटफॉर्म में वो सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं। बिजली के बिल, हाँ पानी बिल्कुल। के बिल अरे दे सकते हैं? बिल्कुल आप दे सकते अच्छा हैं, बिल्कुल आप, मैंने एक इनके मजाक में प्रोजेक्ट्स बात ऐसे हैं बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब क्रिप्टो में आप बिल्स वगैरह पे कर सकते हैं, यूटिलिटीज़ पे कर सकते हैं अपने मन की। इनके प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, अभी लाइव नहीं है, ठीक है, तो ये मैं बताता चलूँ कि देखिए मगर लाइव फ्यूचर नहीं है के। फ्यूचर के लिए। तो अगर मैं अभी इसमें, मैंने क्यों इन्वेस्टमेंट की, इसमें यही होता है सिनेरियो कि कोई कंपनी जब बनती है, उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका एक रोड मैप होता है, उनके प्रोजेक्ट्स लाइव नहीं होते, रिलीज नहीं हुए हुए होते हैं, लेकिन जब तक रिलीज नहीं होते, उनके प्रोजेक्ट्स लाइव नहीं होते, मार्केट में नहीं आते, तो उनके जो करेंसी के प्राइस होते हैं वो कम होते हैं। अब वो जैसे ही मार्केट में आना शुरू होते हैं उनके प्रोजेक्ट्स के यूज़ केस बढ़ने शुरू होते हैं, देन फिर वो जो रेट होते हैं वो रेट भी बढ़ते ऑब्वियसली हैं। फिर वो अपने ऑफ उसी क्रिप्टो के ऑफ जरिए कोर्स, उसको पे करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हमारी रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, मैं ट्रैवल करना चाह रहा हूँ यार, मैं कहीं पे मुझे पे करना है, मेरे पास पैसे कैश नहीं है, मैं डिजिटल करेंसी में पे करना चाह रहा हूँ, मेरे घर का बिल आ गया कुछ ज़्यादा और मेरे पास पेट मनी है ही नहीं, तो मैं अपने क्रिप्टो के ज़रिए वो सारा कुछ इसके ज़रिए हो जाएगा। आप सारा कुछ कर सकते हैं, इनके जो यूटिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल के बिल। ईच एंड एवरीथिंग। मैं आपको एक प्रोजेक्ट इनका एक बताता हूँ, जिससे मैं खुद खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ कि मतलब यार ज़बरदस्त, ये चीज़ होनी चाहिए, और ये चीज़ अगर, आप भी शौक होगे क्या चाहिए, बिल्कुल ऐसा भी बिल्कुल, हो सकता है भाई? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि मैंने जब देखा है ना कि इनके पास ये प्रोजेक्ट है हम्म, और ये इस पे काम करे। अच्छा, इनका ये जो बीटा वर्जन होता है ये रिलीज हो भी चुका है। अच्छा। हाँ जी, जिससे मैं इंस्पायर हुआ, राइट, जिससे मैं इंस्पायर हुआ, और वो मैंने देखा तो जाकर जब मैंने ऐप स्टोर में, प्ले स्टोर में देखा तो रिलीज है बीटा वर्जन, सही है। और लोग उसमें रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो उस इसका सिनेरियो क्या है, चले मैं आपको प्रोजेक्ट बताता हूँ, इनका प्रोजेक्ट क्या है। अब सपोज देखिए कि मेरे पास क्रिप्टो एसेट्स में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास क्रिप्टो एसेट्स है। अब वो मुझे यूज़ करने के लिए, सपोज अगर मुझे चाहिए अर्जेंटली,
मुझे उसको फेथ करेंसी में, पेपर करेंसी में चेंज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं क्या करता हूँ, एक्सचेंज में जाता हूँ, P2P करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। XYZ इस तरह फिर के होते हैं, आपने इस वॉलेट में XYZ ट्रांसफर किया, आपने उस वॉलेट में ट्रांसफर किया, इस बिल्कुल तरह से हम कर रहे सेलर होते हैं। बायर ढूंढना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, या किसी दोस्त को दे दिया इस तरह से। अब जब मैंने ये प्रोजेक्ट देखा ना, क्या प्रोजेक्ट है इनका, कि एक वॉलेट है इनका, ठीक है, आप उसमें अपने सारे करेंसी ट्रांसफर करते हैं, अच्छा ठीक है। अब सपोज मेरे पास करेंसी है ना, मतलब मैंने अपने किसी भी अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया इनके वॉलेट में, वो वहाँ पर सेव है, और इन्होंने मुझे क्रेडिट कार्ड दे दिया है, अच्छा, क्रिप्टो का क्रेडिट कार्ड क्रिप्टो का क्रेडिट कार्ड जो मास्टर एक्सेप्ट कर रहा है। मास्टर एक्सेप्ट कर रहा है उसको, मास्टर कार्ड है भाई वो। मतलब कि वो लॉन्च हो चुका है इस टाइम अपनी मार्केट में। नहीं देखिए, वो कार्ड अभी उन्होंने डिलीवर नहीं किया है, मतलब कार्ड अभी वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन लेनी शुरू कर दी है। बेटा वर्जन में। बिल्कुल। तो अच्छा मैं जब गया ना, इनके केस स्टडी किया, ना कि पूरे प्रोजेक्ट में, सिर्फ इस प्रोजेक्ट में, जो इनका ये प्रोजेक्ट है, इस पे जब मैंने केस स्टडी किया कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि ये लाइन से रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं, और बता क्यों रहे हैं कि भाई आपके नंबर इतने पे है, देन हम आपको अब प्रोवाइड करेंगे, मतलब। तो मुझे पता चला कि भाई इनके पास रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, अच्छा अच्छा अच्छा। और इन्होंने क्लेम किया है कि भाई इतनी रजिस्ट्रेशन है तो हम सडनली सबको नहीं दे सकते कार्ड। लिमिटेड रजिस्ट्रेशन नहीं, लिमिटेड नहीं है, पर बहुत सारा एक लोड आ चुका है, आपको लेट मिलना है। आपको लेट। अगर आप ज़्यादा लेट करते हैं तो आपको लेट मिलना है, क्योंकि वो ना, मतलब एक रूल जो होता है ना, रूल के हिसाब से ये स्टेप बाय स्टेप दे रहे हैं कि भाई पहले जिसने रजिस्ट्रेशन किए पहले उसको, दूसरे नंबर में जिसने रजिस्ट्रेशन किया दूसरे नंबर पे उसको। अच्छा, पहले इसमें आए पहले पाए। पहले आए पहले पाए की सूरत है, लेकिन अब सपोज कि मुझे ज़रूरत है, टू बी ऑनेस्ट मुझे ज़रूरत है उस कार्ड की, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि यार मैं अपने क्रिप्टो। ऑब्वियसली जो भी क्रिप्टो यूजर है हाँ। उसके लिए तो यही बात सबसे बड़ी जो एक हमारे पास होती है कि यार क्वेश्चन मार्क एक होता है, इसको हम फेट मनी रियल मनी में कैसे कन्वर्ट करें। क्वेश्चन मार्क सबसे ज़्यादा जो माइंड में आता है ना, एक नॉर्मल बंदे को भी आप अगर बताना चाहें कि यार ये आप क्रिप्टो में आओ इससे करके, वो तो बोलेगा भाई कैसे इसको मैं कैश आउट कैसे करूँ। मेन तो प्रॉब्लम, ये सोल्यूशन है बहुत बड़ा एक क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर। मुझे मुझे जो सोल्यूशन नज़र आया ना, टू बी ऑनेस्ट जवाब, टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं कि मुझे जो सोल्यूशन नज़र आया, यार मैं किसी भी वक्त अपने किसी भी वॉलेट में, इनके वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिया, और वो एटीएम लेकर मैं घूम रहा हूँ भाई, एटीएम लेके मुझे कैश की ज़रूरत ही नहीं है। सही मतलब मास्टर के साथ इन्होंने कोलैब कर लिया लैब है, कर लिए तो फिर जरूरत ही नहीं किसी चीज़ की, किसी आप भी किसी भी एटीएम में से आप निकाल सकते हैं, मतलब आप उसमें फेथ करेंसी ले रहे हैं, आपके पास क्रिप्टो एसेट्स है और आप फेथ ले रहे हैं मैं समझता हूँ एटीएम एक से। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये तो, देखें, बहुत हमने जैसे पिछले उसमें डिस्कस किया था कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इसे कहते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिनेरियो है भाई इनके ये प्रोजेक्ट्स। ये एक वो नोटिफिकेशन उसका है कि जो लगाया था ट्रेडिंग उसकी आ गई, वो मैंने वही नोटिफिकेशन देखा कि भाई वो विन कर, वो ट्रेड मैंने विन कर लिया, तो वो एक नोटिफिकेशन है। ओके, तो मेन पॉइंट देखें, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ना, इन्होंने जो, टू बी ऑनेस्ट मैं बड़ा ना शॉक्ड हो गया इस प्रोजेक्ट को देखकर ना, बड़ा शॉक्ड हो गया यार, क्या ही जबरदस्त। ये तो आपने एक प्रोजेक्ट बताया है, और आप हाँ। मुझे पता है क्या बता रहे थे कि इनके तकरीबन 12 से 15 प्रोजेक्ट हैं ऐसा करके कुछ। इन्होंने 15 प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं, इनके जो रोड्स मैप हैं उस पे 15 प्रोजेक्ट इन्होंने अनाउंस किए हैं, मतलब पूरी लिस्ट है, एक एक करके आएगा। हाँ। लेकिन जब मैंने केस स्टडी इनकी और भी पढ़ी, क्योंकि इनके ना ब्लॉग्स भी आ रहे होते हैं, अच्छा आर्टिकल्स इनके आ रहे अच्छा होते हैं, अच्छा, हाँ जी। मतलब अच्छा, एक प्रोफेशनल कंपनी जो एक अच्छी कंपनी होती है ना, उसका अंदाज़ा आप ऐसे भी लगा सकते हैं, उनके आर्टिकल्स उनके ब्लॉग्स एक्टिव रहते हैं, और वो आ रहे होते हैं रेगुलर बेसिस में, वन बाय वन, वन डे, एक दिन के बाद एक दिन के बाद आ रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कंपनी एक्टिव होती है। बिल्कुल बिल्कुल इससे समझ आता है कि उस कंपनी की टीम्स काम कर रही हैं, काम करने लगी हुई पीछे तो बैक लगी में हुई कुछ है। है, कोई है करने बिल्कुल, तो मैं ये बता रहा था कि देखिए 15 प्रोजेक्ट्स उन्होंने अनाउंस किए, अपने रोड मैप में बताएं, और भी प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं, अच्छा मजीद भी इससे आगे आने मजीद की। काम कर रहे हैं, उन्होंने जो अनाउंस भी नहीं किया। अच्छा तो मतलब कि अनोनिमस रखा हुआ उसको। अनोनिमस रखा है, लेकिन अभी मतलब वो ये क्लेम करते हैं कि भाई हम अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, और उनका एक क्लेम ये भी है कि उन्हें ये भी पता है कि मार्केट में काफ़ी लोगों ने पैसे लूज किए हैं किसी और करेंसी में स्टेकिंग करके। हाँ जी बिल्कुल। उनका काफी जो लोग क्लेम lose है, जो करते मैं हैं। बता रहा हूँ कि जो मैंने आर्टिकल उनके पढ़े हैं, जो ब्लॉग्स मैंने उनके पढ़े हैं, एक उन्होंने क्लेम किया कि भाई उनकी एक टीम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक टीम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की,
वो जो टीम है वो बैठ के रिसर्च कर रही होती है अच्छा। कि मार्केट में क्या स्कैम हो गया लोगों के साथ, हम्म। लोगों ने कितना लूज कर दिया। अच्छा चलें, मैं एक आपसे एक सवाल करूँ, मुझे ये बताएं कि कितनी आपकी यहाँ पे शेयर्स हैं? इतनी आप डिटेल के साथ बता रहे हैं, ज़रूर कोई ना कोई बात है, आपका कोई ना कोई वहाँ पे सीन है। नहीं, देखें, अगर आप पिछले पॉडकास्ट की कुछ बातें याद करें ना, तो आपको समझ आ जाएगा मैं डिटेल्स में क्यों बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस एंड रिसर्च जो आपने रिसर्च मैंने किया, मेंशन किया बिल्कुल था बिल्कुल। कि मैं किसी भी करेंसी में, टोकन में, स्टेकिंग में, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने जाता हूँ, उनके प्रोजेक्ट्स को सही से देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ उस स्टडी कंपनी करते हैं। को, स्टडी करता हूँ, उनके आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, ईच एंड एवरीथिंग मैं देखता ठीक हो गया। हूँ। तो देन मुझे पता होती हैं चीज़ें। तो आपकी नज़र में इस वक्त जो है ये प्रोजेक्ट है जो आने वाले वक्त में हमें कुछ मतलब कि अच्छा प्रॉफिट, हैंडसम अमाउंट और छोटे लेवल पे भी अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो वो कर सकता है?